अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों कैसे हैं आप। आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आपने एक फेयर वोट दिया और उसका नतीजा सामने आया। सब लोगों को जिन्होंने भी हक और सच का साथ दिया उन सबको बहुत मुबारक हो। आप कोई बैठे या ना बैठे, ये एक अलग मामला है। बेईमानी और करप्शन हर दौर में होती रही है और आइंदा भी जो लोग अगर ऐसे मौजूद हैं तो होती रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों के लिए कोई अच्छे हुक्मरान लेकर आए। दोस्तों हम लोग सूरह निसा पढ़ें और सूरह निसा की बिल्कुल आखिरी आयत हम पढ़ेंगे आज। और कल आखिरी आयत नहीं पढ़ेंगे बल्कि चौथे पारे में जितनी मौजूद है उसकी आखिरी आयत हम पढ़ेंगे। कल से हम इंशाल्लाह 5वां पारा शुरू करेंगे और फिर मैं आपको पारे के अंदर से पढ़ाऊंगी जिसके अंदर तर्जुमा हर लफ्ज़ का लिखा होता है। अभी तक मेरा चौथा पारा मिसिंग है, जो घर में नहीं है, कहीं रह गया था, जिसकी वजह से मैंने तफ़हीमुल कुरान से जो मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब की है उससे आपको पढ़ा रही थी। तो आज देखते हैं कि कौन सी आयातें अहकाम थे, कवानीन थे और बहुत ही नाजुक मसाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों हमने 20 आयत तक पढ़ा था सूरह निसा की और वो यहाँ ख़त्म हो रही थी। और क्या बात हो रही थी, उन मियाँ बीवी के जो अहकाम में, यानी उसके हक महर के हवाले से और इस किस्म की आयत चल रही थी। तो शुरू करते हैं। वकैफ़ा, और किस तरह, ताख़ुज़ूनहु तुम लोगे उसको, फ़क़द और तहकीक, अफ़ज़ा बादुकुम इला बादिन तुम में से बास ने बास से फ़ायदा उठाया, यानी मियाँ बीवी की सूरत में। व अख़ज़ना, और तुमने लिया, मिनकुम इनसे, मीसाकन अहद, गलीज़ा पुख्ता। यहाँ पे इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और आखिर उसे किस तरह लोगे, यानी हक महर को, जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुके हैं। यानी मियाँ बीवी की सूरत में जब थे ये ताल्लुकात तो उस वक्त हक महर अदा किया गया। उस वक्त ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि बाद में डिवोर्स या फिर खुला या फिर इस किस्म की कोई सूरत हाल नहीं थी। तो वो जब हक महर एक दफ़ा दिया जा चुका है तो उसमें से लेना नहीं है, वापस लेना नहीं है। चाहे औरत को डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, तो तब भी वो उसका हक है, वो उसके पास रहेगा। और मर्दों को इस सिलसिले में दरगुजर और नरम दिली की हदायत की गई है कि वो अपने जो गुजरे हुए ताल्लुकात हैं उनको याद रखें, अपने अहदो पैमान को याद रखें और इस सिलसिले में ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। वला तनकिहू मा नकाह, और अब वला तनकिहू, और तुम मत निकाह करो, मा नकाह, जिससे निकाह किया, अबाउकुम मिनन निसाए, तुम्हारे बाप ने औरतों में से, इल्ला मगर, मा जो, कद तहकीक सलफ गुजर चुका। इसका बामुहावरा देख लेते हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह ना करो मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। अब कुरान पाक निकाह के सिलसिले में मर्दों को एक और वाज़ेह हदायत देता है कि अगर किसी औरत से तुम्हारे बाप ने निकाह कर लिया और उसे छोड़ दिया तो वो तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि अरब में जब इस्लाम से पहले हर किस्म की गुंडागर्दी, हर किस्म की लाकानूनियत और हर किस्म की बेहयाई आम थी, क्योंकि वो उनके पास दीन जो है
دین کو وہ بھول چکے تھے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو پہلے تھا وہ مکس تھا. آپ جتنی دنیا میں اقوام کر لیں سب کا مکسچر چل رہا تھا اور تھا بھی نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج تھا اور کوئی بھی ایسا قانون واضح نہیں تھا جس پر عمل کیا جاتا. تو اس صورت میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ہو چکا نا وہ ہو چکا. یعنی کہ جو گزر گیا نا اس پہ شاید مواخذہ اس لیے نہیں ہے کہ واضح قوانین نہیں آئے تھے اور ایک چیز اللہ نے حرام اور حلال نہیں ٹھہرائی تھی. اب جب کہ یہ قوانین آ چکے ہیں تو جن خواتین سے آپ کے باپ نے نکاح کیا ہے ان مردوں کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. انہو کان فاحشۃ و مقتا، بے شک وہ یعنی وہ نکاح جو ہوگا کانا ہے فاحشۃ بے حیائی و مقتا اور ناپسندیدہ یعنی کہ برا، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. یعنی اگر کوئی اب ایک چیز حرام اب اس کا دیکھ لیتے ہیں. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا راستہ ہے، برا چلن ہے. اب دوستو کیا ہے کہ اب حلال حرام میں تمیز آ گئی، قوانین آ گئے، تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کا شمار بے حیائی میں ہوگا اور بہت ہی ناپسندیدہ ہے اور یہ ایک برا راستہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ برے راستے کے ہر اینڈ پر شیطان ہوتا ہے اور بہت سی دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے اور جو ہے نئے نئے راستے نکالے جاتے ہیں، لیکن جو حلال ہے وہ حلال ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے. حرمت حرام کی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں. یہاں سے دیکھتے ہیں تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں اور خالائیں. اب کیا احکام ہے مردوں کے لیے؟ مردوں کے لیے یہ احکام ہے کہ یہ رشتے جو درج ذیل رشتے ہیں وہ ان پر حرام ہیں اور وہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے. اور ان رشتوں میں کون کون شامل ہے؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں. یہاں تک ہم نے پڑھا. یہ والی کیٹیگری جو ہے یہ مردوں کے لیے نکاح کے لیے بالکل حرام ہے. و بنات الاخ اور بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو، جنہوں نے بچوں کو دودھ پلایا ہو وہ بھی حرام ہیں. و اخواتکم من الرضاعۃ اور دودھ شریک جو بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہیں مردوں کے لیے نکاح کی صورت میں. و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، جن کو تم نے پالا ہو. اب دیکھ لیتے ہیں بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کے مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، جن کو تم نے پالا ہے. من نسائکم اور تم میں سے، اللاتی دخلتم بہن اور
तुम्हारी बीवियों की बेटियां दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम वहल्लाइलु अबनाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की बेटियां यानी वो बीवियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक जो है जन और शोहर कायम हो चुका हो, यानी कोई औरत अगर तुम्हारी बीवी बनी हो और तुम्हारा ताल्लुक उससे कायम किया हो चुका हो तो उसकी बेटी जो है वो तुम पर हराम है। और अगर निकाह हुआ हो लेकिन शोहर और बीवी के ताल्लुक कायम ना हुए हो तो इन्हें छोड़कर, जो आपकी मौजूदा बीवी है, इन्हें छोड़कर इनकी जो लड़कियां हैं किसी दूसरे बाप से, उनसे निकाह करने में तुम पर कोई मुआखज़ा नहीं है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम के कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और कोड ऑफ लाइफ है और ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित है और अल्लाह का इल्म हर चीज़ को ढांपे हुए है। अब कितनी ज़्यादा वाज़ेह हदायत हैं कि किससे आप निकाह कर सकते हैं, किससे आप नहीं कर सकते, और कौन से रिश्ते आपके लिए एज़ा निकाह हराम हैं। कौन कौन हैं तुम्हारी बीवियों की माएँ, तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है, नहीं कर सकते उनसे निकाह। उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक जन और शोहर हो चुका हो, यानी कि तुम मियाँ बीवी के हैसियत में रह चुके हो, उनकी बेटियों से आप निकाह नहीं कर सकते। और अगर निकाह सिर्फ कागजी हुआ हो और ताल्लुक कायम ना हुआ हो तो उन बीवियों को छोड़कर जो उनकी लड़कियां हैं उनसे मतलब पहले खावन से या तो उनसे निकाह जायज़ है अगर ताल्लुक कायम ना हुआ हो। बीवी को छोड़ दें और जो लड़की है आप उससे निकाह कर सकते हैं। यानी बहुत नाजुक सूरत हाल है और बहुत ही कंडीशंस हैं जिनसे अगर आपने हट के कुछ किया तो आप के लिए वो रिश्ता हराम हो जाएगा। वखलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी नस्ल से हों। यानी कि मतलब मैं जैसे, और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां अल्लाज़ीना जो तुम्हारी, एक तो होते हैं आपने किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया, और एक वो होते हैं जो नस्ली बेटे होते हैं। तो नस्ली बेटे की जो बीवी है उससे आप निकाह नहीं कर सकते, और फ़ियाम में उसे बहू कहा जाता है, उससे आप निकाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुंह बोला बेटा है और वो फौत हो गया है और वो आपकी नस्ल से नहीं है तो आप एज अ सरप्रस्त या किसी भी तरह आप के लिए निकाह जायज़ है, आप उसे निकाह कर सकते हैं। अगर ले पालक बेटा है और बेटा फौत हो गया है और औरत को ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़ की, चार दीवारी की, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, तो उस सूरत में जो है ये निकाह जायज़ हो जाता है। व अन तजमऊ बैनल उख्तैन, और तुम दो बहनों को जमा नहीं कर सकते, इल्ला मा कद सलफ, मगर जो गुजर चुका। और ये भी देख लेते हैं बामुहावरा, और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया। इन्नल्लाह काना गफूरन रहीमा, और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों बहुत ही प्यारी आयत, बहुत ही तफसील के साथ, वजाहत के साथ, सराहत के साथ हमने चौथे पारे का इख्तिताम किया और इसमें कवानीन बयान किए गए हैं। और कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई कमी, कोई तिश्नगी नहीं है।
ज़िंदगी का रोज़े अव्वल से लेकर डे ऑफ डेथ, डे ऑफ जजमेंट तक जो भी दिन आएंगे, जो भी मामलात पेश आएंगे, जहाँ भी आपको रहनुमाई दरकार होगी, आप इस किताब से बेहतरीन तौर पर रहनुमाई ले सकते हैं। ये आपकी किताब है, इसे खोलें, इसे तर्जुमे के साथ पढ़ें, इसे समझने की कोशिश करें ताकि आप अपने आगे से नस्लों को बता सकें। जो लोग यंग जनरेशन है उनके लिए ये पढ़ना और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फितनों का दौर है, बेहयाई का दौर है, गलत और सही में तमीज़ नहीं रही। तो आपने अपनी जनरेशन को कुछ बताना है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ें आपके नॉलेज में हों। अल्लाह ताला ने हर इंसान के हिदायत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, लेकिन आप अल्लाह की तरफ चल के जाएंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ के आएगा। बस आप चलने वाले बने। इस दुआ के साथ ये इख्तिताम करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन। आमीन। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नह पर, हदीस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।